आज का विषय संभल में हुई हिंसा का जिम्मेदार कौन है। यदि आप लोगों की अनुमति हो तो मैं इस पे शुरू कर सकता हूँ, बाकी आप लोग। आप ही लोग जिम्मेदार हैं तो मैं शुरू कर देता हूँ। चलिए, आपका काम ही हमेशा आरोप लगाना है बिना तथ्य के। आप ही शुरू कीजिए, कोई समस्या नहीं, करिएगा जी शुरू। नमस्कार आप सभी को और दर्शकों को भी। देखिए, हम देश में ऐसे दौर में हैं जहां पर बटेंगे कटेंगे के मंत्र वाले प्रधानमंत्री हैं। उस मंत्र को एक है सेफ है कह सकते हैं, लेकिन मूल मंत्र तो बटेंगे कटेंगे है, जो इंडिया टुडे भी छाप रहा है। इंडिया टुडे ने क्या छापा, उसकी प्रति है मेरे पास। जब वो बीजेपी के बारे में छापता है तो पोस्टर लगाता है बटेंगे कटेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री के बारे में लगाए या मुख्यमंत्री के बारे में लगाए। और जब समाजवादी पार्टी के बारे में छापता है तो छापता है जुड़ेंगे जीतेंगे। तो अब इस दौर में हमें देश में तय करना है कि बटेंगे कटेंगे का मंत्र चलेगा और संभल, बहराइच और जिस तरह की हिंसाएं हम देख रहे हैं, जहां पर राज्य के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है, पुलिस के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है, गरीब बेवजह मारे जा रहे हैं, वो दौर चलेगा या सत्यमेव जयते का दौर चलेगा? हम जुड़ेंगे जीतेंगे साथ रहेंगे, वो दौर चलेगा। देखिए, जिन लोगों को बटेंगे कटेंगे, एक है सेफ है, ये नारा सांप्रदायिक लगता है, ये वही लोग हैं जिनको वोट जिहाद, जो सलमानी और नोमानी महाराष्ट्र में बोल रहे थे, वो सेकुलर संगीत लग रहा था। सनातन समाप्त जो डीएमके ने बोला, वो सेकुलर संगीत लग रहा था। जो हिंदू राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोल रहे थे, वो सेकुलर संगीत लग रहा था। मुस्लिमों को आम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर आरक्षण देना, ये सेकुलर संगीत लग रहा था। द्वारका में नाटक हो रहा है, कृष्ण जी अर्जुन को जिहाद सिखाते, ये सब सेकुलर लग रहा था। सवाल आज सिर्फ इतना है कि संविधान की लाल कॉपी या कोई मैगजीन लेकर घूमने वाले लोग ये बताएं, जब राम गोपाल यादव कहते हैं कि लोअर कोर्ट और जज इस देश में आग लगा देंगे, जब वो जस्टिफाई करते हैं कि संभल में जो हिंसा हुई, जो पथराव पुलिस पर किया गया, कि निराश हो गए तो और क्या करेंगे, जब इस प्रकार से जस्टिफाई किया जाता है, और तब जब कोर्ट ने सर्वे बोला है तो कोर्ट के सर्वे से जो विरोध करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हिंसा का, यह संविधान के तहत है, संविधान के खिलाफ है। देखिए, नफरत की खेती करने वाले बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं और फूल बना रहे हैं फूल के साथ। सबने देखा है पूरी 20-80 का खेल किसने किया। इस देश में शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करता है? हर बार जब चुनाव होगा, चुनाव के वक्त इसी तरह के नारे गढ़े जाएंगे। नकारात्मक नारों के साथ देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएगी और संविधान की प्रति से इनको जो इतना नकारात्मक सोच रखते हैं और इनको दिक्कत होती है, तो भाई मैं जानता हूं आप जो है दिया कुमारी, लल्लू कुमार और अनंत हेगड़े वाली पार्टी के लोग हैं, आप संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, आपको नफरत होगी, पर इस देश से नफरत मत कीजिए। देश के संवैधानिक जो सौहार्द है, सहिष्णुता है, देश में प्रेम है, इस प्रेम को मत तोड़िए। देश रहेगा तब आपकी सियासत रहेगी या राजनीतिक पार्टियों की सियासत रहेगी। देश का रहना जरूरी है, देश से परे कोई नहीं है। और आप बार बार देश को इसी तरह सियासत के लिए तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये देश को लोग इस बात समझ रहे हैं, आपकी इस सियासत को नेस्तनाबूद करने के लिए सभी लोग तैयार हैं। आप बोलिए। देखिए, हमारे समझ में नहीं आता कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद हमारा जो मूल मंत्र जिसे हम कह सकते हैं वो ये रहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ साथ देश की विकास के लिए कोशिश करेंगे। अब इस पूरी की पूरी अप्रोच को ख़त्म करने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन है जो हिंदू मुसलमान करके? अब जाहिर सी बात, इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही कि हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ था तो उस वक्त डिवाइड भी हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि वो सबसे बड़ा गुनाह मैं समझता हूं, वो जो डिवीज़न है। और जैसे भी हुआ, अगर आज भी अखंड भारत का जो स्वरूप, जो अखंड भारत का जो अप्रोच है वो सामने आ जाए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संभल हिंसा का जिम्मेदार मुझे बताया जा रहा है, और जो बड़ी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, मैसेज फ्लोट कर रहे हैं कि मुझे कब गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि मैं जिम्मेदार हूं। मैं उसका जवाब देने से पहले ये बताना चाहता हूं, जो अभी यहाँ पे जुनैद भाई ने बात कही कि संभल का ये पूरा केस शॉर्ट में एक लाइन में ये है कि एक एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है, और अगर एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है तो एएसआई वहां पे कब्जे में क्यों नहीं है, ये मेरा सवाल है। दूसरी बात, एएसआई ने आज एफिडेविट दिया है कि मैं वहां पे कब्जे में नहीं हूं और हमें वहां पे जाने में बहुत परेशानी हो रही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो अखिलेश यादव साहब ने कहा है
कि संभल हिंसा का जिम्मेदार मैं हूं क्योंकि मैंने वहां पे जय श्री राम के नारे लगाए। मैं आपके माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उन्होंने फैक्चुअली गलत बात कही है। मैंने कोई जय श्री राम के नारे नहीं लगाए। वहां से कमीशन करके मैं 11 बजे निकला था और वहां पे स्थानीय लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। तो इज फैक्चुअली रॉन्ग। देखिए, आज के परिवेश में देश को देखते हुए और पूरे वर्ल्ड में जो देश पूरा लीडरशिप की तरफ बढ़ रहा है, अगर कहीं संभल के जैसा मुद्दा होता है तो हम हिंदुओं को आगे आकर के जाकर के कोशिश करनी चाहिए वो ना हो। और अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है तो मुसलमानों को आगे आना चाहिए कि उसके लिए वो आगे आकर के बोलें। जहां तक संभल से संबंधित मुद्दे की बात है, 1947 में 23.5% मुसलमानों का हिस्सेदारी थी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे व्यापार में है, चाहे वो नौकरियों में है। और 2010 और 2014 के आते आते वो 1.5% रह गई और 2014 से 2024 तक वो 4.5% पहुंची है। तो जो लोगों में ये जो राजनीतिक लोग हैं उनको छोड़ दो, आम लोगों में ये देश तरक्की कर रहा, हम खुश हैं। अब उसमें जो पिछले चुनाव हुए, मीरापुर में कांग्रेस और उसके साथी हारे, कुदरती में हारे, महाराष्ट्र में हारे और हरियाणा में हारे, तो राजनेताओं को अपनी जमीन खिसकती लग रही है। इसलिए वो लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रोवोक कर रहे हैं लोगों को, जो एकदम गलत है। एकदम आप सही कह रहे हैं कि ये राजनीतिक लड़ाई ही है, आप इस बात को सही समझ रहे हैं। पर दिक्कत क्या है कि कैसे ये चुनाव के वक्त और चुनाव से 2-4 दिन पहले या 1-2 महीने पहले ये माहौल बनाया जाता है। आप तो पुराने दूसरे के भी साथी रहे और आज अपने भी हैं। आपने सब दौड़ को देखा है, भाजपा का यही खेल है और यही खेल पूरे देश में चल रहा है। पर आज देखिए 10 सेकंड के बाद मैं बोल लूंगा। देखिए आप देख रहे हैं ना, 18 महीने में सबसे ज्यादा ये जो तिमाही है, सेकंड तिमाही, यहाँ पे ग्रोथ रेट डाउन हुआ है 5.4 का। जिस तरह के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जहाँ पे रोजगार है, बात का जवाब ले लो पहले। फैक्ट पर आ रहा हूँ तो फिर तक की बात का जवाब ले लो। जानबूझ के आपकी तरफ देख रही है, मेरी तरफ देख रही है। वो मेरा जवाब नहीं चाहते, वो चाहते हैं आप ही जवाब देते हैं। तो मुझे देखने, अब मुझे देने दीजिए। आपके साथी हैं, मैं जो 10 सेकंड इसके बाद आप जवाब ऐसा है, आपका उत्तर प्रदेश में साथी ने आपको एक टिकट नहीं दिया। आपको तो उत्तर प्रदेश में एक टिकट नहीं दिया, आपके साथी ने 9 सीट में एक टिकट नहीं दिया। तो आप किस लिहाज से बात कर रहे हो? आपके चुनाव में थे भी नहीं। आप हमें अपने साथी के बारे में मत बताइए, आप अपने साथी से पूछ लीजिए। अब देखिए अजय जी, आपने बोला, मुझे अपनी बात जाओ। बात अभी पूरा नहीं हुआ, मेरी बात पूरा हो जाने दीजिए। सवाल है, देश में 18 महीनों में सबसे ज्यादा जीडीपी डाउन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गिरा है, लोगों को रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ मंदिर और मस्जिद में कहीं आप मूर्ति ढूंढ रहे हैं, कहीं अल्लाह का दरबार ढूंढ रहे हैं। चुनाव हो गया, 19 तारीख को गए थे ना, 19 को गए थे ना, 19 की बात है। कम से कम सांसद साहब 19 को आप गए थे। अब देखिए, 19 को गए थे, 19 को चुनाव हो गया था या 20 को हुआ था। अजय जी आपने अपनी चुनाव बात 20 रखी। का था। अजय जी आपने बात रखी। मोदी जी और अजय जी जोगी जी की लड़ाई में सबको मौका मिलना चाहिए। मोदी नहीं, और आप 10-10 जोगी सेकंड की बोल के लड़ाई आप ऐसे नहीं हो सकता। मोदी जी और जोगी डिबेट जी की डोमिनेट लड़ाई नहीं कर में सकते। देश को डिबेट डोमिनेट, नफरत के आग में अभी आप डिबेट डोमिनेट और नहीं होने देंगे। डिबेट डोमिनेट और हाईजैक देश में नफरत नहीं फैलने देंगे।